अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, चक्कर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना आजकल 2-3 किस्म के वल्गर टाइप के जो है ना कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो फेक प्रैंक्स बनाते थे। हमें पता था कि भाई फेक प्रैंक बना रहे थे। लेकिन अब क्या शुरू हो गया है कि भाई अब जो है ना प्रैंक्स के अंदर लड़कियों को लाना शुरू हो गए। और मैंने आपको बोला था कि भाई पाकिस्तानी जो है ना वो इंडियन तर्ज के ऊपर चलते हैं। जो चीज़ इंडिया के अंदर साल डेढ़ साल पहले हो चुकी होती है, वही चीज़ जो है ना अब ये जो है ना शुरू कर दी है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। और अल्टीमेटली यही होता है, हर कंटेंट क्रिएटर जो पाकिस्तान के अंदर एक नाम पाता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, वो हमेशा यहीं से शुरू होता है कि वो हर चीज़ वो कॉपी करता है जो इंडियन यूट्यूबर कर चुके होते हैं। असल बात चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर अवाम भी थोड़ी बहुत जो है ना डे बाय डे चेंज होती है, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि हम मुसलमान ममालिक के लोग हैं, सारे मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अक्सरियत अवाम मुसलमान है। तो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने में ना बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ हमारे जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब रोज़ाना के तौर पे इन सब चीज़ों को आपके सामने पेश किया जाता है, तो फिर अल्टीमेटली आपके लिए जो है ना वो एक कॉमन सी बात होना शुरू हो जाती है। अब कोई बंदे हैं जो ह्यूमैनिटेरियंस, मतलब यूट्यूबर्स हैं, ये अपने आप को जो है ना, एक इसके अंदर बंदा है जो कि मोटा-सा चश्मा लगाता है, दाढ़ी वाला, मेहरान हाशमी नाम है उसका। स्टार्टिंग में वो फेक प्रैंक करना शुरू हुआ और फेक प्रैंक से जो है ना अपना उसने नाम बना लिया। प्रैंकस्टर तक ठीक था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि भाई वो अब लड़कियों को व्लॉग्स में लेकर आ रहा है। लड़कियाँ छोटे-छोटे कपड़े पहनी हुई हैं, टाइट ट्राउज़र पहनी हुई हैं और अपनी टाइट शर्ट पहनी हुई हैं। वो जो एक्ट्रेस मिलती है ना, 2 कौड़ी की जो औरतें होती हैं, जो कि अपने आप को कहीं पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं, सिर्फ़ पैसे चाहिए होते हैं उनको। तो वो उस जैसी औरतें लेकर आ रहा है अपने प्रैंक के अंदर। कभी उसको जिम में लेके जा रहा है, कभी उसको पार्क के अंदर प्रैंक कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ऑन द डेली बेसिस जो है, वो प्रैंक्स आपको दे रहा है और पब्लिक जो है ना जाके बहुत डिमांडिंग के तौर पे देख रही है। हत्ता कि वो शादीशुदा है, लेकिन बगैरती क्योंकि ये पैसे के ऊपर भारी होती है। पैसा जो है एक ऐसी चीज़ है, जिससे अगर बगैरती भी आ रही है ना, तो इंसान वो समझता है कि छोड़ यार बगैरती को, नाम बदनाम हो रहा है, छोड़ यार, इससे क्या होता है, पैसा आना चाहिए बस। किसी भी तरीके से जेब के अंदर, हाथ के अंदर पैसा आ जाए, चाहे घरवाले हों, चाहे बेगम हो, चाहे कोई भी हो, तमाम के तमाम लोग सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट भी ऐसी अंधी करते हैं कि भई आप ये नहीं देखते कि आने वाले टाइम के अंदर लोगों के ऊपर और आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब देखें, अब ये जो प्रैंकस्टर्स हैं ना, जो जितने ये इस किस्म के वल्गर टाइप के प्रैंक बनाते हैं, आप इनका मुस्तकबिल क्या समझते हैं? इनका मुस्तकबिल क्या होगा? आपने इंडियन यूट्यूबर्स को देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो है ना, अब किस्म के जो है ना, अब मसाज प्रैंक्स चलते हैं। लड़कियों को बैठा के लड़के जो है ना मसाज कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो चीज़ बड़ी, कोई कहते हैं ना, नीच किस्म की चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है, ज़िना टाइप की चीज़ है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर वो चीज़ आएँगी? और आप देखेंगे कि वो आएँगी। और क्यों आएँगी? क्योंकि ये वो तर्स कर रहे हैं, ये वो प्लेटफ़ॉर्म, ये वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आपको और आपकी आने वाली नस्लों को इन कामों के ऊपर लगाएगा। अब इंडिया के अंदर तो लोग बहुत एक्सट्रीम के ऊपर चले गए हैं ना, इंडिया के अंदर अब गंदी फ़िल्में बनना शुरू हो गई हैं और इस किस्म की चीज़ें कॉमन होना शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आएगी और कॉमन होकर आएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा बोलेगा कि यार ये गलत कर रहा है। दिल में बुराई जान रहे होंगे, लेकिन कभी भी मुँह उठा के, कभी भी अपने हाथ उठा के, कभी भी जो है ना बात नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये इतनी गंदी है कि अगर मैं भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर भी कहीं न कहीं आके जो है ना इसके कीचड़ के धब्बे लगेंगे। और मुझे पता है कि भाई लोग आके मुझे भी कुछ बोलेंगे, मुझे भी आके कुछ सुनाएँगे और मेरे साथ भी जो है ना कोई ऐसी बात, ऐसी कोई अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे, जो कि अल्टीमेटली माशरे के हिसाब से और आने वाले मुस्तकबिल के हिसाब से खराब होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है, ये आपको समझना है, क्योंकि देखिए हर गंदी चीज़ तो मार्केट में आती है। अब कचरा आप घर के अंदर रहे, तो घर के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो कचरा तो आएगा, सही है? आप खाओगे कुछ होगा उसका कचरा, आप कहीं पे भी जाओगे तो कचरा, हर जगह कचरा तो होगा। तो आप मुल्क में रह रहे हो तो कचरा तो होगा। कचरा साफ करने का तरीका ये है कि भाई पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, जैसे हम लोग रखते हैं ना मासी, इसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसे बंदे रखें जो इनको उठाएँ, इनको फिट करें और फिक्स करें। आप सॉफ्टवेयर तो अपडेट करते फिरते हैं, कोई भी आपके ऊपर आवाज़ उठा देता है, पॉलिटिक्स के ऊपर आवाज़ उठा देता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। कोई बंदा अगर माशरे के अंदर बेगैरती लेकर आ रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? उसका सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं कर रहे? ये हमारे लिए और आपके लिए सोचने की बात है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है, तमाम की तमाम अवाम को चाहिए कि भई इन जैसे लोगों के जो है ना खिलाफ काम करें। अगर काम करा नहीं,
तो आने वाली नस्लें फिर इतनी बिगड़ेंगी और रिजल्ट यही है कि भाई पहले मसाज प्रैंक शुरू होंगे, उसके बाद गंदी फ़िल्में बनेंगी और उसके बाद फिर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके पूरा पाकिस्तान इन सब गंदगियों में फँसा हुआ होगा। अभी भी मुझे जिसने बताई ये बात वो खुद भी ये देखता है, इट मीन्स कि भाई लोग तो देख रहे हैं, है ना भाई? सही है। लोग तो देख रहे हैं और लोग ऑन द डेली बेसिस देख रहे हैं, इट मीन्स कि आने वाले टाइम के अंदर जब वो थोड़ा बहुत कंटेंट मॉडरेट करके चेंज करके आपके सामने रखेगा, जब वो इस किस्म के गंदे प्रैंक्स लाएगा, बेहुदा प्रैंक्स लेकर आएगा, तब आप उसको फिर भी देखेंगे क्योंकि आपके लिए जो गंदगी अभी गंदगी है, उसको आपने गंदगी समझना छोड़ दिया है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो चेंजेस के साथ गंदगी आएँगी, उसको भी आप गंदगी समझना छोड़ देंगे।